Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Amy. In today's video, I will be discussing a very important long question, and the question is title significance or title justification of the novel Things Fall Apart. So let's get started. It is an important long question which is often asked in exams. तो आज हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं. आप स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा ताकि आपके पास प्रॉपर मटेरियल हो. अगर हम टाइटल की बात करें थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये जो टाइटल है ये लिया कहाँ से गया है? ये W.B. Yeats जो कि एक मॉडर्न पोइट हैं, उनकी एक पोइम है द सेकंड कमिंग, वहाँ से ये फ्रेज़ थिंग्स फॉल अपार्ट लिया गया है. और थिंग्स फॉल अपार्ट के बाद जो लाइन आती है दैट इज़ द सेंटर कैन नॉट होल्ड. ठीक है. और अगर हम बात करें इस चीज़ की कि ये टाइटल जो है ये हमें क्या बताता है, तो इस टाइटल से हमें ये पता चलता है कि ये टाइटल हमें ये बताता है कि नॉवल के अंदर जो अफ्रीकन क्लैन दिखाया गया है वो जिस तरह की एक हसल एंड बसल और एक मुंतशिर सी ज़िंदगी गुजार रहा था और उनके पास किसी चीज़ का हल नहीं था, और वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए थे वेयर दे कुडंट सॉल्व एनी ऑफ देयर प्रॉब्लम, एनी ऑफ देयर इश्यूज़. उस सारी चीज़ को, उस डिसोल्यूशन को जो है हमें इस नावल के अंदर जो है वो शिन्वा एचबी ने दिखाया है. ये जो नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये 1958 में पब्लिश हुआ था. ये एक क्लासिक नावल है जिसको शिन्वा एचबी ने लिखा है. और ओकोंको जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस नावल का, प्रोटैगनिस्ट है. ठीक है. और वो अपने ट्राइब में आता है और वहाँ पर जब वो ये देखता है कि ट्रेडिशंस जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, तो क्या होता है कि वो जो चेंज है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसकी जो लाइफ है दैट लिटरली स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट. अब फॉलिंग अपार्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का बिखरना या शराजा बिखरना जो है उसको हम कहेंगे फॉलिंग अपार्ट. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ कि जब हम देखते हैं इस बुक के टाइटल की तरफ तो हमें यह पता चलता है कि जो कुछ भी मौजूद था, एवरीथिंग विच वॉज नॉन दैट वॉज फॉलिंग अपार्ट. ठीक है. और हमें राइटर ये बताना चाहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बिलीव्स के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ, अपने कस्टम्स के साथ, अपने कल्चर्स के साथ इस कदर उनकी अटैचमेंट होती है कि वो जब उस ट्रेडिशन को, उस कल्चर को, उस बिलीफ को ख़त्म होता हुआ देखते हैं तो एट द एंड वो इवन अपनी लाइफ को भी ख़त्म कर लेते हैं. जैसे कि हमने देखा कि ओकोंको जो है वो किस तरह से अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, हर चीज़ से जुड़ा हुआ था, और वो सब चीज़ें जब उसको ख़त्म होती हुई नज़र आई तो ही एंडेड हिज ऑन लाइफ और उसने अपने ही आप को हैंग कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है दैट इज़ कि हमारे पास जो टाइटल है उसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि वी कम टू नो दैट स्टोरी विच वी आर गोइंग टू रीड विल नॉट एंड वेल. ठीक है. अब देखें कि हमारे पास जो नावल है उसका टाइटल ही ये है कि थिंग्स फॉल अपार्ट. तो जब सब कुछ बिखर जाना है, व्हेन एवरीथिंग विल फॉल अपार्ट, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि स्टोरी की जो एंडिंग है वो कोई अच्छी होने वाली है. ठीक है. अब अगर हम ये बात करें कि टाइटल उसने लिया कहाँ से है, तो ये W.B. Yeats की पोइम द सेकंड कमिंग से ये जो टाइटल है ये लिया गया है. ठीक है. और ये जो फ्रेज़ है इसी को एज आ टाइटल या एज द नेम ऑफ द नावल जो है वो एचबी ने यूज़ कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जो नावल है टाइटल का वो हमें यह भी बताता है कि जब कॉलोनाइजर्स आए, ठीक है, और उन्होंने कॉलोनाइज्ड पर गलबा पा लिया, व्हेन दे टुक ओवर कॉलोनाइज्ड, तो उस वक्त क्या हुआ कि एक जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी थी, एक कल्चर था, ट्रेडिशन था, लैंग्वेज था, ठीक है, एक रिलीजन था, वो सब चीज़ें जो हैं दे अल्टीमेटली फॉलन अपार्ट. ठीक है. और फिर क्या हुआ कि व्हेन दे स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट देन एट द एंड दे डिसअपीयर्ड. ठीक है. और हमें क्या पता चला कि सब कुछ जो है वो बिल्कुल ही एक एलियनेशन वाली सिचुएशन में आ गया, एक डिफरेंस वाली सिचुएशन में जो है वो चीज़ें चली गई. क्योंकि जो इग्बो सोसाइटी थी, जो एक कल्चर, एक जो सोसाइटी यहाँ पर हमें एचबी ने दिखाई है, वो पहले एक बहुत ऑर्गेनिक सोसाइटी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है जब कॉलोनाइजर्स ने आकर कॉलोनाइज्ड को जो है उन पर गलबा पा लिया, तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो है वो चीज़ें सारी की सारी जो है वो बिखर गई. आइदर इट बी द रिलीजन, आइदर इट बी द ट्रेडिशन, चाहे वो सोशल
सोशल नॉर्म्स थे, चाहे वो लोगों की आपस की एक जो बॉन्डिंग और स्ट्रेंथ थी, वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई और एट द एंड सोसाइटी जो है वो डिसअपीयर हो गई। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आती है दैट इज़ कि हमें क्या पता चलता है कि टाइटल थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो किस तरह से ओकोंको, जो कि मेजर कैरेक्टर है, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, जो कि हीरो है, ट्रैजिक हीरो आप उसको कह लें, जो भी आप उसे कह लें, उसकी लाइफ में ये टाइटल जो है ये किस तरह से रिफ्लेक्ट होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें ओकोंको की जो ट्रैजिक डेथ है उसके अंदर हमें ये टाइटल जो है वो नज़र आता है, ठीक है, कि एट द एंड क्या हुआ कि उसकी जो उसने ख़ुद को ही हैंग कर लिया, उसने सुसाइड जो है वो कमिट कर ली, जबकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही वेल नॉन, एक बहुत ही ब्रेव किस्म का जो है वो इंसान था। लेकिन उसके बावजूद जब चीज़ें बिखरी तो वो ट्रेडिशंस का बिखरना, वो सोसाइटी के चेंजेस, उन सब को वो जो है वो बेयर नहीं कर सका और उसने जो है वो अपनी लाइफ ही को जो है वो एंड कर दिया। तो ये जो टाइटल है ये उसकी ट्रैजिक डेथ में बहुत ज़्यादा जो है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। फिर हमें क्या था कि उसके जो अपने ही लोग थे, ठीक है, जिनसे उसको उम्मीद थी, उन्होंने उसको बिट्रे किया, ठीक है, और वो इस बात से उसको उम्मीद थी कि जो कॉलोनाइजर्स आए हैं उनके आगे से जो मेरे लोग हैं वो जो है वो रेजिस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया, ठीक है, और सर्कमस्टांसेस जो है वो चेंज होना शुरू हो गए, ठीक है, और इस सारी चीज़ ने जो है ओकोंको के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट किया, ठीक है, और इतना बैडली उसको अफेक्ट किया कि एट द एंड ही एंडेड हिज ऑन लाइफ, ठीक है, उसने सुसाइड जो है वो कमिट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ कि जो टाइटल है वो हमें ये भी शो करता है कि ओकोंको और जो सोसाइटी है वो दोनों ही चीज़ें जो हैं दे फेल अपार्ट, ठीक है। और क्या हुआ कि ओकोंको जब एक सोसाइटी के अंदर रह रहा था वहाँ पर वो रहता रहा, फिर सोसाइटी के अंदर जो है वो चेंजेस आना स्टार्ट हो गए। ओकोंको ने उन चेंजेस को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया और जब वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी लाइफ जो है उसको एंड कर दिया। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसके अंदर रैशनेस, उसके अंदर गुस्सा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका वो जो ट्रेजिक फ्लॉ है दैट लेड हिम टू हिज डेथ, ठीक है। और उसकी जो सोसाइटी है वो भी बिखर गई। सोसाइटी अब किस तरह से बिखरी कि सोसाइटी के अंदर जो है हमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो नज़र आईं, ठीक है, जैसे कि सोसाइटी जो है उसका कल्चर बिखर गया, उसके लोगों की जो आपस की स्ट्रेंथ थी वो बिखर गई, ठीक है। लोगों ने जो है वो ओकोंको को ओबे करना छोड़ दिया, ओकोंको के मुताबिक चलना छोड़ दिया, अपने नॉर्म्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने पॉलिटिकल नॉर्म्स को, अपने सोशल नॉर्म्स को, उन सारी चीज़ों को जो है फॉलो करना जो है वो छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ कि सोसाइटी भी बिखर गई, लोगों के दरमियान इत्तेफाक भी नहीं रहा और फिर जो है वो ओकोंको ने भी अपनी लाइफ जो है एट द एंड वो उसको एंड कर लिया। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ के स्टोरी जो है वो हमें ये बताती है कि अगर कोई बैलेंस नहीं होगा तो थिंग्स विल डेफिनेटली फॉल अपार्ट, ठीक है। और हर जो चीज़ है दैट हैज़ टू कम टू इट्स एंड, ठीक है। और हर चीज़ का जो है वो एंड होना होता है, ठीक है। वट एवर स्टार्ट्स इट हैज़ एन एंडिंग, ठीक है। तो जिस तरह एक इंसान होता है उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो उसका एक एंड होना होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। कुछ भी अच्छा होता है तो उसको भी ख़त्म होना होता है, कुछ बुरा होता है उसको भी ख़त्म होना होता है। तो हर अच्छाई या बुराई या वट एवर द थिंग इज़ उसका एक एंड होता है। तो जब सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस नहीं रहता, एक वो चीज़ नहीं रहती, तो फिर क्या होता है कि चीज़ें जो है वो एंड हो जाती हैं, ठीक है। और चीज़ें जो है वो अपने जब बैलेंस नहीं रहता तो चीज़ें जो है वो अपने एंड पर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर जो जहाँ से इसने ये ग्रैब किया, इसने ये टाइटल लिया, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर जो लाइंस हैं, जो पूरी कोटेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ स्लाइड पर भी आपको जो है वो सेकंड जो पैराग्राफ है स्लाइड का उसमें आपको ये कोटेशन ही नज़र आ रही है। सो द कोटेशन इज़ टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर फाल्कन कैन नॉट हेयर द फाल्कनर। अब फाल्कन का यहाँ क्या मतलब है कि लोग जो हैं वो नहीं सुन पा रहे किसको, अपने लीडर को, ठीक है। फाल्कनर का क्या मतलब है, लीडर, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर फाल्कन कैन नॉट हेयर द फाल्कनर, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्ची हैज़ लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है
नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ के आपका जो आपकी सोसाइटी है उसके अंदर से जब बैलेंस ख़त्म हो जाए, उसके अंदर से जब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं उनके आपस में एक जो वो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और फिर हमें यहाँ क्या पता चलता है कि फाल्कन और फाल्कनर का जो टर्म यूज़ हुआ है वो हमें क्या शो करता है कि यहाँ पर जो हमारा लीडर है, जो हमारा ओकॉनको है, उसको जो है यानी कि फाल्कनर को जो है, जो लीडर को जो है वो सोसाइटी नहीं सुन पा रही, ठीक है। और जब फाल्कनर को ही नहीं सुनेगा तो ऑब्वियसली एट द एंड जो है वो क्या होगा कि चीज़ें जो हैं वो बिखर जाएंगी, शहराजा जो है वो बिखर जाएगा। और सेम द थिंग हैपेंड विद दिस इग्बो सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ के आपके पास क्या आता है कि इसमें हमें क्या पता चलता है कि जब हम देखते हैं ना कि जो फ्रेज़ है उसकी जो पोइम उससे जिसने उससे ली है दिस पोइम से द सेकंड कमिंग से, तो उसने सिर्फ उस फ्रेज़ को कॉपी नहीं किया या उस फ्रेज़ को एज अ टाइटल नहीं यूज़ कर लिया, बल्कि जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसने वहीं से लिया अपने नावल का, ठीक है। और वो जो हमें क्या पता चलता है कि जब बैलेंस नहीं था तो चीज़ें जो है वो बिखर जाएंगी, ठीक है। और इग्बो सोसाइटी के अंदर जो है वो भी बैलेंस नहीं था, तो वो भी जो है वो जब उन्होंने अपना बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो फिर क्या हुआ कि कॉलोनाइजर्स ने जो है वो लीड करना शुरू कर दिया। कॉलोनाइजर्स जो हैं वो गलबा पा गए कॉलोनाइज्ड पर, ठीक है। जैसे कि यीट्स कहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, फाल्कन कैन नॉट हेयर द फाल्कनर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि नावल के एंड पर जो है वी सी के पीपल कांट हेयर द लीडर, ठीक है, विच क्रिएट्स अ chaotic सिचुएशन, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है दैट इज़ के ओकॉनको की जो लाइफ है वो किस तरह से स्टार्टेड फॉलिंग अपॉर्ट। और ओकॉनको जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, वो लीडर था और वो एक बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान था, तो उसकी लाइफ कैसे बिखर गई, वो तो बहुत स्ट्रांग इंसान था, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो हमें ये यहाँ पर यह पता चलता है कि ओकॉनको की जो लाइफ है दैट ऑल्सो स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट, ठीक है। और वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर था इग्बो सोसाइटी का, ठीक है, वो लीडर था इग्बो सोसाइटी का, ठीक है। और वो जो है वो एक रिस्पेक्टेड और एक वेल नॉन पर्सन था, ठीक है। और वो जो 9 विलेजेस थे उन सब में ही वॉज द वेल नॉन पर्सनैलिटी, ठीक है। और वो एक ऐसा शख्स था जो कि सिर्फ उन 9 विलेजेस में ही इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से नहीं देखा जाता था, बल्कि ही वॉज ऑल्सो वेल नॉन इन द नियर बाई एरियाज़, ठीक है। और वो एक एथलेटिक पर्सन था, ठीक है, वो एक सेल्फ मेड इंसान था, वो एक वॉरियर था, उसने कोई बैटल कोई फाइट कभी नहीं हारी थी, वो एक सेल्फ मेड इंसान था, वो कर्ज से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और उसको अपने बाप से भी अक्सर जो है वो नफरत हुआ करती थी क्योंकि उसका बाप जो है वो बहुत ज़्यादा मकरूज़ था, ठीक है। तो वो जो है वो एक सेल्फ मेड इंसान था और उसने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसके पास वेल्थ थी, इसलिए भी वो अपने उस वेल्थ के लिए भी वो जो है वो वेल नॉन था, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हमें शो करती हैं। अब हमें क्या पता चलता है कि उसकी जो लाइफ है वो किस तरह से बिखरना शुरू हुई या उसकी लाइफ जो है वो किस तरह से उसका शहराजा बिखरा। तो वो सबसे पहला काम तो ये हुआ कि जब वो अक्यूमिफुना को, जो कि एक प्रिजनर था, एक छोटा बच्चा था और एक प्रिजनर के तौर पर जो है वो आया था उनके गांव में दूसरे गांव से, ठीक है। और ओकॉनको जो है उसको अपना बेटा बनाकर रखता है, अपना बेटा समझता है और उसको अपने पास रखता है। तो फिर क्या होता है कि वो उसको खुद जो है वो किल करता है और ही टुक पार्ट इन हिज किलिंग, ठीक है। तो ओकॉनको का जो ये चीज़ थी कि उसको खुद किल करना पड़ा, इसने भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया और इस चीज़ ने, इस इवेंट ने भी उसकी जो लाइफ है उसको, उसका शहराजा बिखेरने में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। अब क्या था कि जो ओरेकल्स थे उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट की थी कि जो इक्यूमिफिना है उसको मरना है, ठीक है। जो उसका दोस्त होता है ओबेरिगो, ठीक है, ओकॉनको का, वो उसको कहता है कि तुम उसकी जो मौत है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करो। और वो कहता है द बॉय कॉल्स यू फादर, डोंट बियर अ हैंड इन हिज डेथ। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कोटेशन स्लाइड पर, द बॉय कॉल्स यू फादर, डोंट बियर अ हैंड इन हिज डेथ, ठीक है। उसको फियर था कि बेटे को जो है इसने मारा है, इस चीज़ ने भी इसके अंदर जो रैशनेस है, इस चीज़ ने उसने उसके अंदर रैशनेस पैदा कर दी, उसके अंदर मज़ीद गुस्सा जो है वो पैदा कर दिया और उसने उसको इसलिए मारा ताकि वो ये साबित कर सके कि ही इज़ नॉट वीक। और यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ बना और इसी ट्रेजिक फ्लॉ ने उसको उसकी जो है वो ट्रेजिक एंडिंग जो है
उसका बाइस भी बना, ठीक है। और इससे जो है हिज ऑन लाइफ फॉल्स अपार्ट। अक्यूमिलफीना जो है वो उसको कहता है, या कोटेशन आपको नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी मैं बोल देती हूँ। माई फादर दे हैव किल्ड हिम एज ही रैन टूवर्ड्स हिम विद फियर, ठीक है। वो अपने बाप को बताता है, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है कि वो इस खौफ से या इस चीज़ से कि मैं कहीं वीक ना हो जाऊं और मेरी वीकनेस लोगों पे ना जाहिर हो जाए, तो वो जो है वो उसको मार देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्लाइड नंबर 13 जो है उसमें हम क्या देखते हैं कि एक और इंसिडेंट था, ठीक है, जब इसे क्लैन से बाहर निकाला गया, ठीक है, फॉर 7 ईयर्स। अब क्या होता है कि एक वीक ऑफ पीस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है उस इग्बो सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि उस वीक ऑफ पीस में ये होता है कि नो वन कैन बीट हिज वाइफ। अब कौन को जो है वो अनइंटेंशनली ही, लेकिन वो गुस्से में जो है वो अपनी बीवी पर जो है वो हाथ उठा देता है, और इसका जो है क्या होता है कि उसको जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, उसके क्लैन से। और इसका उस वक्त जो है अपने फ्रेंड्स से जो है वो बिलीफ उठ जाता है, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ है इससे जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इंसान जो है वो बना देता है, ठीक है। और इससे जो है उसका अपने फ्रेंड्स के ऊपर से जो है वो सारा बिलीफ और हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एक और जो इवेंट हुआ वो ये था कि उसका जो अपना बेटा था नोए, जो उसका बिलव्ड सन था, और उसका जो है वो बहुत ज़्यादा उससे वो उसको मोहब्बत भी थी, ठीक है। तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ ने भी उसकी जो लाइफ है उसको जो है वो तबाह करने में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ के ओकोंको की तरह जो सोसाइटी है दैट ऑल्सो फॉल्स अपार्ट, ठीक है। और क्या होता है कि फर्स्ट पार्ट में हमें पता चलता है कि सोसाइटी जो है वो रिलीजियसली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है, ठीक है। लेकिन एंड पे हम क्या देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो अपनी सारी जो एनर्जी है उसको लूज़ कर देती है, उसके अंदर से सारी स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इट फॉल्स अपार्ट, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वाई इट फॉल्स अपार्ट ड्यू टू इट्स ऑन ब्रूटल रूल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आती है कि नेक्स्ट हमें पता चलता है कि ओकोंको की जो लाइफ है दैट फाइनली फॉल्स व्हेन वो वापस आता है, व्हेन ही रिटर्न्स टू द विलेज, ठीक है। और जब वो अपने विलेज वापस आता है तो उसको क्या पता चलता है, ही फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो चुका होता है, ठीक है। सारे ट्रेडिशंस बदल चुके होते हैं, क्योंकि उसके उन्हीं 7 सालों के दौरान ही मिशनरीज जो है वो वहाँ पर आकर रहना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। क्लैन वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि वो चर्च की एक बिल्डिंग को जो है वो जला देते हैं, ठीक है। वो मिशनरीज जो होते हैं वो क्रिश्चियंस होते हैं, तो वो क्लैन वाले जो हैं उनसे बदला निकालने के लिए या फॉर वट एवर रीज़न वो उनके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो उनकी बिल्डिंग जो है वो उसको जला देते हैं। फिर एक मीटिंग जो है वो कॉल की जाती है, ठीक है। और उस मीटिंग में एक वो पीसफुल मीटिंग होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि कहा जाता है कि क्लैन वाले जो हैं वो फ़ाइन जो है वो पे करें, लेकिन वो फ़ाइन के कलेक्शन के दौरान ही जो बाकी लोग होते हैं उस सोसाइटी के, वो सोसाइटी के और क्लैन वाले जो लोग होते हैं बाकी, ठीक है, लीडर्स के अलावा, उनको जो है वो जेल में रखा जाता है, ठीक है। और देयर हेड्स वर शेव्ड, ठीक है। और फिर जो है वो क्लैन मैन जो है वो फाइन जो है वो पे कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है कि जो इनजस्टिस था, जो एक ब्रूटैलिटी थी, जो एक इनह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, उन सारी चीज़ों ने भी जो है वो एक रोल प्ले किया उस सोसाइटी को जो है वो ख़त्म करने में, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि अगर किसी को कोई सिवियर डिजीज़ होती है तो उसको जो है वो एक इवल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता होता है, ठीक है, मरने के लिए उसको छोड़ दिया जाता होता है, और उसकी डेथ पर जो है उसको प्रॉपर बरियल भी जो है वो नहीं दिया जाता होता, ठीक है। इसी तरह से जब किसी के यहाँ ट्विन बेबीज़ होते हैं तो उन ट्विन बेबीज़ को भी इवल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता होता है राइट बिफोर आफ्टर देयर बर्थ, सॉरी, ठीक है। जैसे ही वो पैदा होते हैं उनको इवल फॉरेस्ट के अंदर जो है वो फेंक दिया जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मिशनरीज़ होते हैं वो वहाँ लीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है कि जो उनकी इग्बो सोसाइटी की एक ऑर्गेनिक लाइफ थी, वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक थे, ठीक है। और वो एक बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत ज़्यादा एहतराम करते होते हैं। लेकिन जब वहाँ वो मिशनरीज़ आए, वो क्रिश्चियंस आए, वो वाइट मैन आए, ठीक है, वो यूरोपियन मिशनरीज़ आए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप तो सही खुदा को ही नहीं मानते, और वो कहते हैं कि आपका खुदा जो है वो तो सजा देने पर भी कादिर नहीं है, और
वो कहते हैं कि आपके जो लीडर्स हैं वो भी सही नहीं आपको लेके चल रहे, तो वो जो खुदा है वो तो आपके उन लीडर्स को भी नहीं पकड़ सकता, और वो जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो एक न्यू रिलीजन जो है वो उन लोगों में जो है एक वो पीपल पर जो है वो इन्फोर्स करते हैं, ठीक है, ज़बरदस्ती जबरन उनको उस रिलीजन पर कायल करते हैं, ठीक है। और नोए जो है वो भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारे और लोग भी जो हैं जो सारी सिचुएशन से और उन सारे रूल्स से, जो नए रूल्स उन पर लागू किए जा रहे थे, उनसे डिससेटिस्फाइड थे, तो वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, और ये चीज़ जो है कि उसका अपना ही बेटा कन्वर्ट हो गया, ओकानको को जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है कि नेक्स्ट जो है वो क्या है कि थिंग्स फॉल अपार्ट का जो टर्म है, अगर हम उसकी बात करें तो वो सिर्फ हमें जो है वो चैप्टर नंबर 20 जो है बुक का, उसमें हमें नज़र आता है यूज़ हुआ, ठीक है। जब ओकानको और उसका जो फ्रेंड है वो रीगो, वो जो है वो वहाँ खड़े होकर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब वो डिस्कशन क्या है, वो डिस्कशन यहाँ पर कोटेशन आपको नज़र आ रही है, वो भी मैं आपके लिए बोल रही हूँ। द वाइट मैन इज़ वेरी क्लेवर, ही केम क्वाइटली and peaceably with his religion. We were amused on his foolishness and allowed him to stay. Now he has won our brothers and our clan cannot act like one. He has put a knife on the things that held us together and we have fallen apart. अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वाइट मैन आया, वो आया बहुत खामोशी से, वो बड़े सुकून के साथ आया, ठीक है, बड़े तरीके से आया, और उसने जो है वो हमें एक बेवकूफ़ बनाया और हम बेवकूफ़ बन गए, और हम बड़े खुश थे कि वो शायद अच्छी चीज़ लेकर आ रहा है, लेकिन उसने जो है उसने हर उस चीज़ पर छुरी फेर दी और हमारी हर चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी। अपने रूल्स ले आया, अपने जो है अपना रिलीजन ले आया, अपने नॉर्म्स ले आया, अपने लॉज ले आया, पॉलिटिकल सिचुएशन अपने मुताबिक कर ली, ठीक है, अपना जो सोशल सिचुएशन है उसको अपने मुताबिक कर लिया, लोगों को रिलीजन जो है वो इन्फोर्स कर दिया। तो इस तरह हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, और हम अपना पहले जैसा क्लैन तो कभी हम हासिल कर ही नहीं सकते, तो सब कुछ जो है वो बिखर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट ये है कि ओकानको की लाइफ जो है उस पर भी और उस सोसाइटी पर भी जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स हुई उसने बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट किया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके नतीजे में जो है वो यानी जो कॉलोनियलिज़म हुआ, उसके ये कॉलोनिकल नावल है ना, तो कॉलोनियलिज़म जो हुआ उसके नतीजे में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मरे, ठीक है। इसी तरह ओकानको जो है उसने भी अपनी लाइफ जो है वो एंड कर दी। और अगर जब हम नावल के कंक्लूजन की तरफ आते हैं या इस बात को कंक्लूड करने की तरफ आते हैं कि टाइटल जस्टिफाइड है, तो हम ये कहेंगे कि हम ये बता देंगे कि क्रिश्चियनिटी का जो है वो गलबा हो गया, ठीक है, क्रिश्चियंस वर लीडिंग, और उससे जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए कॉलोनियल पॉलिटिक्स से, ठीक है। और उससे ओकानको भी इफेक्ट हुआ, जो कि हीरो था, जो कि प्रोटैगनिस्ट था, ठीक है। उसकी एक ट्रैजिक एंडिंग हुई, ट्रैजिक डेथ हो गई, ठीक है, वो खुद को हैंग कर लेता है, ठीक है। और उसकी हैंगिंग जो है उसके लाइफ के बिगड़ने का जो है वो बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा जो है वो सबूत होती है। और जब एक सोसाइटी का लीडर ही ख़त्म हो गया तो ऑब्वियसली सोसाइटी भी डिसअपीयर हो जाएगी, और ओकानको की जो लाइफ होती है दैट एक्ट्स एज अ लास्ट नेल इन द कफिन, ठीक है, और सोसाइटी जो है वो बिल्कुल ही डिसअपीयर हो जाती है। और ओकानको की इतनी ट्रेजिक डेथ होती है कि ये मैं एक एक्स्ट्रा बात आपको बता दूं कि वहाँ पर जब वो खुद को हैंग करता है तो उसके लिए लोग डॉग का टर्म यूज़ करते हैं, उसके ऊपर मिजरी इतनी ज़्यादा होती है, और लोग कहते हैं कि ही इज़ नॉट द वन जिसको हम उतारें भी सही। और वो मतलब उसके लिए लोग जो हैं वो एक इतना ज़्यादा दुख का और उस चीज़ का पिटी उसके ऊपर कर रहे होते हैं, लेकिन उसको उतारता कोई भी नहीं है, और वो वहाँ पर लटका रहता है और उसको कोई भी प्रॉपर बरियल भी नहीं देता, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टाइटल जस्टिफिकेशन। इस तरह से हमारा टाइटल जो है वो नॉवल की स्टोरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाइड है। आई होप इट्स क्लियर। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।